सीईओ थे, उन्होंने मुझे IUT एक कोर्स हुआ था उनका न्यूली लॉन्च, जिसके अंदर 4 साल पुराने जो वहाँ के बच्चे थे वो कोर्स कर रहे थे। तो मुझे रिसेंटली सिर्फ 1 महीना ही हुआ था ज्वाइन किए हुए। आपकी वालदा हैं, आप ज़ाहिर कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होती है ना, या आप बस रैंडमली बस आपको कुदरती शौक था या किसी ने आपको मोटिवेट किया बेटा आप ये काम करो, देखो आपको बहुत तरक्की मिलेगी? किसी भी टाइप की ऐप डेवलप करते हैं, अगर आप बनवाना चाहे या कोई भी बनवाना चाहे हमसे एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को वर्क को देख के, उसके पेजेस को देख के, उसका बैकएंड कितना होगा, फिर हम लोग प्राइस बताते हैं। लेट्स से कि 10 पेजेस हैं उसके अंदर, जैसे आमतौर पे वेबसाइट के 10 पेजेस हैं, तो उसका क्या होगा? फिर मैंने वो कोर्स भी उनके साथ किया था। मैंने उसके अंदर क्लाउड बेस्ड वर्किंग की थी कि अगर आप दुनिया में किसी भी कोने पे हैं तो आप पाकिस्तान से बैठ के उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जो है ना, मैंने एक USA के प्रोफेसर्स ने हमें एक लॉग बुक दी थी कि आपको एक ऐसी रिसर्च बुक को कंप्लीट करना है पाकिस्तान की ऐसी कॉमन प्रॉब्लम देखते हुए कि जिसको अभी तक की कोई सॉल्यूशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज मेरी खुशी का कोई आलम नहीं है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो स्टैटिक और अनबिलीवेबल फीलिंग हो रही है मेरी कि मेरे पास मेरे जो साथ बैठे हुए हैं वो यंगेस्ट डेवलपर, पाकिस्तान के यंगेस्ट डेवलपर। इससे पहले हमने मुलाकात की थी आमना से। वो आमना भी बड़ी ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्ची थी माशाल्लाह, वो भी यंगेस्ट डेवलपर और ऐप एप्लीकेशन में, उससे भी हमारा डिटेल डिस्कशन रही थी। यू गाइस लव्ड इट। और आज तो है अनबिलीवेबल है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आमना भी बड़ी थी उससे, क्योंकि ये जो है मखशूफ कमाल जिलानी जो मेरे साथ मौजूद हैं और अपने नाम के साथ कमाल काम करते हैं। और तो कैसे हो भाई तुम? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो यार तुम इतने क्यूट हो, इतने प्यारे लग रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मतलब ओरिजिनल हो। मुझे तुम खुद एक प्रोग्राम लग रहे हो, हैं? तो इतने क्यूट कैसे हो तुम, ये बताओ। यू आर सो नाइस माशाल्लाह। नहीं पता। हाँ, अमेजिंग यार। तो तुम माशाल्लाह कितने साल के हो? मैं 12 इयर्स का हूँ अभी। 12 साल के। और आप कब से ये यंगेस्ट डेवलपर बने माशाल्लाह? मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था 2 साल पहले। ठीक है, उस वक्त आपको कुछ पता नहीं था क्या डेवलपर होता है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, कुछ पता नहीं थी आपको ये चीज़ें? फिर क्या हुआ? फिर आपको कैसे ख्याल आया? फिर मैंने जो है ना जून जुलाई के अंदर मैंने कोर्सेज किए थे यूटेक से। पहले से यूटेक क्या चीज़ है? यूटेक एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज करवाते हैं। वाह, बच्चों को कराते हैं? वाह, यूटेक नाम है उनका। जाना पड़ता है आपको फिजिकली या फिर ऑनलाइन कराना पड़ा? ऑनलाइन भी करवाते हैं और फिजिकली भी करवाते हैं। आपने कौन सा चूज किया था अपना? फर्स्ट कोर्स जो मेरा था वो रोबोटॉनिक्स का था, क्योंकि ऑनलाइन था या फिजिकल जाते थे आप? फिजिकल था। अच्छा, माजू के अंदर। उसमें बड़े बच्चे थे या सब बच्चे ही थे आपकी उम्र के? बड़े बच्चे भी थे और बच्चे भी थे। आपकी उम्र के बच्चे भी थे? तो कैसे मैच करते हैं जो बड़े लोग बैठे हुए होते हैं, जैसे हमारी उम्र के कोई, खैर हम तो ज्यादा बड़े हैं, लेकिन कोई बड़ा बच्चा कद में लंबा, उम्र में बड़ा, किस उम्र के लड़के थे, बच्चियां थी? 7 से लेके 14 इयर्स के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, वो भी छोटे ही थे? ठीक ठीक। तो फिर वो आप जेल हो जाती है कि 7 साल का बच्चा और तुम, जहन अलग होता है बड़े बच्चे का, चीजें अलग होती हैं, तो वो आप मैच कर जाती हैं? अच्छा, ये तो पहला जो आपका कोर्स था, ये क्या नाम बताया था आपने इंस्टीट्यूट का? यूटेक। यूटेक। यूटेक में जो पहला आपका सब्जेक्ट या कोर्स कह लें या क्या कहते हैं, लेसन कह लें, कोर्स कहते हैं उसको, तो वो क्या चीज, किस चीज का था? मैंने रोबोटॉनिक्स के अंदर कोर्स किया था। हाँ। जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर जो होता है, जैसे कि LEDs वगैरह को कनेक्ट करके और जो सर्किट्स हम क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट्स, वो वर्क मैंने किया था। पहले मेरा हार्डवेयर के अंदर शौक था। पहले आपका हार्डवेयर में था, और ये आपकी चॉइस होती है कि आप कुछ भी सेलेक्ट करें अपनी मर्जी से? जी, फिर वो उसी बेस के ऊपर आपको लेके चलते हैं रोड मैप पे। ये आपका शौक देखते हुए? तो फिर वो तो आपका शौक नहीं था, तो फिर आपने क्या कोर्स किया सेकंड उधर से? फिर उसके बाद रोबोटॉनिक्स के अंदर मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो वहाँ इवन तो आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं था, आपका इंटरेस्ट एरिया डेवलपमेंट था, लेकिन ये तो हार्डवेयर साइड थी ना, इवन दो, फिर भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऐसे ही है? तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ के जो सीईओ थे, उन्होंने मुझे IUT एक कोर्स हुआ था उनका न्यूली लॉन्च, जिसके अंदर 4 साल पुराने जो वहाँ के बच्चे थे वो कोर्स कर रहे थे। तो मुझे रिसेंटली सिर्फ 1 महीना ही हुआ था ज्वाइन किए हुए। फिर मैंने वो कोर्स भी उनके साथ किया था। मैंने उसके अंदर क्लाउड बेस्ड वर्किंग की थी
कि अगर आप दुनिया में किसी भी कोने पे हैं तो आप पाकिस्तान से बैठ के उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने फिर वो वाले बेस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद फिर जो हमारा एक कंपटीशन हुआ था EMU इन्वेंट का, उसके अंदर जो यूएसए में हुआ था, तो हमने वो ऑनलाइन किया था वहां से। अच्छा, ये सब इंस्टीट्यूट के थ्रू हो रहा है अब तक? जितनी बातें भी आप कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट के थ्रू हो रही है बातें, ठीक है। फिर मैंने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन, और फिर जो है ना, मैंने एक यूएसए के प्रोफेसर्स ने हमें एक लॉग बुक दी थी कि आपको एक ऐसी रिसर्च बुक को कंप्लीट करना है पाकिस्तान की ऐसी कॉमन प्रॉब्लम देखते हुए कि जिसको अभी तक की कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिस पे कोई मतलब फोकस नहीं कर रहा। तो फिर मैंने उसको एजुकेशन को चूज किया, और उसके अंदर हमें एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी फिर एक। तो फिर मैंने वहां से कोर्स भी सीखा था फ्लटर का। फ्लटर एक ऐसा कोर्स है, ऐसी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर सारे डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं, ऑल इन वन लैंग्वेज है वो। तो फिर मैंने उसे भी स्कॉलरशिप पे ही वो कोर्स किया था। फिर वो कोर्स करने के बाद फिर मैंने पहला, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो पहला कोर्स आपने खुद पे करके किया, उसके बाद सारे आपको स्कॉलरशिप में कोर्सेज मिले। ये कितनी अच्छी बात है वीवर्स की, पहला कोर्स उन्होंने खुद से किया था, बाकी सारे कोर्सेज उनको स्कॉलरशिप में इन लोगों ने खुद से करवाया आपसे। कितनी बड़ी एजाज की बात है ये खुद आपस में। फिर उसके बाद मैंने वो कोर्स सीखने के बाद फिर मैंने अपनी एप्लीकेशन पे वर्क किया, और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मैंने वो एप्लीकेशन डेवलप कर दी। क्या चीज थी एप्लीकेशन में वो? एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जो डोनर्स और रेप्लिकेंट हैं, जिनको मनी की नीड है और वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ड्यू टू पॉवर्टी वो नहीं पढ़ सकते, हाई क्वालिटी की एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते जी। तो फिर उस ब्रिज को उस गैप को फिल करने के लिए हमने एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्कॉलर बूस्ट। तो अभी प्रैक्टिकली वो उस पे अमल किया गया उस एप्लीकेशन को, या सिर्फ वो टास्क बेस्ड थी? नहीं, अभी हमारा आगे का मोटिव है कि हम 2025 के अंदर ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर देंगे। अभी हम थोड़ी फंडिंग की सीकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं जो आप होता है जो आपको बहुत डिफरेंशिएट करते हैं? कुछ ऐसी चीज, सर्टिफिकेट मिला हो, कोई कंपटीशन हो? मैंने सुना आप एनआईटी में प्रोफेसर भी हैं, कुछ पढ़ाते हैं? जी, मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से ही सीनियर एम्बेसडर भी हूँ, और मैं वहाँ पे कोर्सेज। कौन से जो आपका इंस्टीट्यूट जो है? यार कितनी, क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट का? यूटेक की क्या अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। यूटेक आप उन्होंने आपकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई होंगी अपने इंस्टीट्यूट में, ऐसे ही कुछ ऐसे ही है? ऐसे ही होगा, क्योंकि देखिए अचीवमेंट होती है इंसान की, बहुत कम ऐसे बच्चे या ऐसे लोग मिल पाते हैं जिनको आप बहुत प्राउड होते हैं। तो यूटेक मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि भाई आप जैसा बच्चा उनको मिला, माशाल्लाह। तो आप यूटेक वालों की तरफ से आप एनआईटी जाते हैं और अपनी सीनियर एम्बेसडर के तौर पे आप अपने पढ़ाते हैं, तो उसमें तो बड़े बड़े मूंछों वाले, दाढ़ी वाले लोग बैठे होते हैं मेरी तरह, तो आप उनको कैसे बोलते हैं? अंकल करके बात करते हैं आप उनसे? नहीं इतने बड़े नहीं होते, लेकिन होते हैं, ज्यादा बड़े लड़के नहीं होते। ज्यादा बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी में छोटे बच्चे होते हैं? वो इंस्टीट्यूट के ही बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी के वो दूसरी क्लासेस में। उनको भी पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ाने में क्या बात है, अगर वो भी पढ़ना चाहें हम पढ़ा देंगे, हम उनको, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो आप वो भी करते हैं, एक तो ये आपको बताया, और इसके अलावा और आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो या कोई कंपटीशन में आप, मैंने सुना कि कोई कंपटीशन हुआ था जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से 2nd नंबर पे आए थे, इसी तरीके से इंडिया से कोई हुआ था, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। जी, मेरा जो फर्स्ट कंपटीशन था EMU इन्वेंट वाला ही, वो ऑल ओवर द पाकिस्तान से हुआ था, जो एनआईटी के अंदर ही उसकी सेरेमनी थी, और उसके अंदर मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान 3rd पोजीशन ली थी। फिर हमारी इसमें बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सारे बच्चे शामिल हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने क्वालिफाई करने के बाद फिर हम लोग कॉन्टिनेंटल बेस पे गए थे, जहाँ पे थोड़े से इश्यूज की वजह से फिर हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। जी। फिर हमारा जो 2nd कंपटीशन था वो था HBL पाशा ICT, जो अभी सितंबर में हुआ है, और फिर हम लोग उसकी अवार्ड सेरेमनी के लिए फर्स्ट कंसोलेशन प्राइज मिला था हमें, इस्लामाबाद गए थे हम। फिर हम लोगों को 3rd अवार्ड मिला है टेक्नोफेस्ट पाकिस्तान, जो अक्टूबर में हुआ था। उसके अंदर भी हम लोगों ने 2nd पोजीशन लिया ऑल ओवर द पाकिस्तान। और जो इंडिया वाला था उसका बताया नहीं आपने? जी, वही कॉन्टिनेंटल बेस्ड जो। अच्छा, कॉन्टिनेंटल, ये नहीं सब कॉन्टिनेंटल, उसमें क्या था? उसमें थोड़ा बताइए, सोलो बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली।
जो हमारा वर्क था ना वो सेलेक्टेड हो गया था कॉन्टिनेंटल बेस पर। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह। इंडिया और पाकिस्तान से सेलेक्ट हुए। अच्छा, उनमें से सेलेक्ट, ठीक है। हाँ, फिर वो इंडिया आगे गए थे। ओके, तो हम लोग डिस्क्वालीफाई। अच्छा, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान से, तो यू आर द वन हु सिलेक्टेड। कमाल बात है, और नाम भी कमाल है आपका, आपके फादर का नाम कमाल है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपके वालिद साहब हैं, आपकी वालदा हैं, आप ज़रा कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होती है ना, या आप बस रैंडमली, बस आपको कुदरती शौक था, या किसी ने आपको मोटिवेट किया, बेटा आप ये काम करो, देखो आपको बहुत तरक्की मिलेगी? किसी ने मोटिवेट नहीं, खुद ऑटोमेटिकली? माँ बस मोटिवेट करते थे, वैसे कोई इंस्पिरेशन नहीं। अच्छा, लेकिन मैं बताऊं, आपकी जो आपकी पेरेंट जो अभी साथ ही बैठे हुए हमारे, और वो इतने स्वीट आपकी पेरेंट हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उनसे भी मिलके, बहुत स्वीट आपके मामा पापा है, आपको पता है? और आप भी बहुत स्वीट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी बड़े स्वीट हैं। और आपकी छोटी बहन है, वो आपको देख के हंसती रहती है हर वक्त, उसका क्या सीन है? तंग करती है। तो मुझे वो कार्टून याद आ गया, इसका नाम था डेस्टर। आपको पता है, बड़ा जीनियस बच्चा था आपकी तरह, छोटा सा बच्चा था, बड़ा जीनियस था वो। अपनी लेबोरेटरी में, बड़ा मेरा फेवरेट कार्टून था, अभी भी लोग देखते होंगे उसको, पुराना कार्टून था खैर वो। तो उसमें क्या होता था कि वो, उसकी एक आप छोटी थी दीदी थी, वो बड़ी बहन थी, उसमें उसको तंग करती रहती थी कि ऐसा तो नहीं आप अपना क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, पीछे से आके तंग कर दिया आपको उसने, ऐसा ऐसा तो नहीं करती? उस वक्त नहीं करती, उस वक्त आप गुस्से हो जाते हैं? उस वक्त आपने एक डिसिप्लिन रखा हुआ है कि भाई इस वक्त मुझे कोई तंग ना करे? वो उस वक्त मैं अकेले ही रहता हूँ। अच्छा, कोई आपके पास आया कि बेटा खाना खा लो, दूध पी लो, सो जाओ, फिर? हाँ, उस वक्त चले जाता हूँ। चले। अच्छा, आपका रूटीन क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े बड़े काम करेंगे, वो आप कहावत है ना कि छोटा सा मैं बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, आपके साथ तो बिल्कुल वही वाला फिट बैठती है बात। तो आपका वैसे रूटीन क्या है? व्हाट इज योर रूटीन? आप किस वक्त उठते हैं, किस वक्त सोते हैं? ज़ाहिर है आपके पेरेंट को मैं बात कर रहा था, उनको ये भी उनके कंसर्न थे, वो ये नहीं चाहते कि आप 100% पैसों में आ जाएं, क्योंकि छोटे हैं ज़ाहिर है आप, और आपका जो अभी आगे उनके और भी ड्रीम्स हैं आपको लेके, वो डिस्टर्ब ना हो। तो थोड़ा सा बताइए आपकी वैसे रूटीन क्या है, और आपकी पेरेंटिंग की क्या, उनकी क्या सोच है आपके बारे में? अच्छा, जो मेरी रूटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6 o'clock को उठ जाता हूँ सुबह जी। वेरी नाइस। फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर अपनी एकेडमी चले जाता हूँ। मैं होम स्कूलिंग पे हूँ अभी बेसिकली। फिर मैं अपनी एकेडमी चले जाता हूँ। होम स्कूलिंग क्या होती है, बताइए मुझे जरा। होम स्कूलिंग मतलब मैंने स्कूल लेफ्ट कर दिया है और अब मैं घर के अंदर ही पढ़ता हूँ, और एकेडमी ज्वाइन कर ली है मैंने, तो वहाँ से। लेकिन आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, आपको मैट्रिक इंटर सब होता रहेगा आपको ऑनलाइन बेसिस पे? जी, मैं अभी ओ लेवल कर रहा हूँ। ओ लेवल कर रहे हैं आप इतनी जल्दी? तो आप ओ लेवल पास हो जाएंगे ओ लेवल करके, मतलब वाह। तो आपने 8, 7, 8 पढ़ा या डायरेक्ट ओ लेवल गए आप? मैंने 6 के बाद स्किप कर दी थी। फिर डायरेक्ट ओ लेवल्स गए, खुद से आपने एडमिशन ले लिया ओ लेवल्स में? मतलब हाँ, उन्होंने कराया एडमिशन, ये पॉसिबल है? तो आप जब आप चले आते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप कब जाते हैं अपने काम पे, कब लगते हैं, क्या होता है सिलसिला आपका? फिर उसके बाद जब मैं घर आता हूँ वापस, तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर अपना लैपटॉप का वर्क लेता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। नहीं मतलब आप सॉरी, आप जब आप सुबह उठे 5 बजे, आपने फिर नाश्ता वाश्ता किया, देन आप अपने एकेडमिक चले गए, ऑनलाइन जो स्कूलिंग होती है, वहां से वापस कब आते हैं आप? वहाँ से मैं फिर 2 o'clock पे वापस पापा के साथ जाते हैं और आते हैं उनके साथ, ठीक है। जब आप वापस आते हैं उसके बाद क्या करते हैं आप 2 बजे के बाद? मैं खाना वगैरह खाता हूँ, राइट, नमाज पढ़ने के बाद फिर थोड़ी देर लेट जाता हूँ, रेस्ट करते हैं ज़ाहिर है। हाँ, फिर सिपारा वगैरह का कारी साहब से सिपारा पढ़ने के बाद फिर मैं वापस से एकेडमी चले जाता हूँ। अच्छा, वापस एकेडमी जाते हैं। उस वक्त आप जब जाते हैं तो फिर आप स्कूलिंग के लिए हवाले से जाते हैं या फिर आप काम करने जाते हैं उस वक्त? नहीं, मैं भी उस वक्त भी स्कूलिंग के। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर उसके बाद मैं 10 o'clock पे घर आता हूँ, 1 hour में ऑलमोस्ट देता हूँ, फिर उसके बाद अपना वर्किंग वगैरह कर लेता हूँ लैपटॉप पे, फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ। कितने बजे सोते हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 11-15 पे। वाह, अच्छा, ये मैंने बहुत एक अच्छी चीज देखी, ये आमतौर पे बच्चों में नहीं होता, क्योंकि इस फील्ड के जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनकी आंखों में हल्के हो रहे होते हैं और उनका रूटीन बिल्कुल मेस्ड अप होता है। और ये आई विल गिव क्रेडिट टू देयर हिज पेरेंट्स कि जो रूटीन बनाया हुआ है ना, क्योंकि ये रात का काम है, आमतौर पे लोग रात पे काम करते हैं, शौकीन होते हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक काम कर रहे हैं और काम करे जा रहे हैं, आमतौर पर मैंने यही सुना है। लेकिन आपका सुबह उठ के काम करना और बीइंग अ डेवलपर, बीइंग आप सारी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, उसके बावजूद भी आपको रूटीन बड़ा कमाल है। तो ये आपको कुदरती तौर पे है या मामा पापा ने फोर्स करके आपको करवाया इस तरह? ये गॉड गिफ्टेड है?
वाह, वेरी ग्रेट। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि ये तुम ऐप डेवलपर होना, ये क्या मतलब होता है ऐप डेवलपर का होना? मतलब किस तरह के तुम ऐप डेवलपर हो? और अगर एंड्रॉइड डेवलपर हो या आईओएस डेवलपर हो, और ये क्या डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही चीज़ होती हैं? और इसकी अगर मैं आपसे एप्लीकेशन मंगाऊँ कोई भी काम का, मैं बोलूँ भाई ये बनाओ एप्लीकेशन, तो आप लोग कितना चार्ज करते हैं? आप लोगों की फीस कितनी होती है? आईओएस की कितनी होती है और एंड्रॉइड की कितनी होती है? और थोड़ा सा डिटेल बताओ इस बारे में। अच्छा, जो हमारी ऐप डेवलपिंग होती है, मतलब हम किसी भी टाइप की ऐप डेवलप कर सकते सही है। हैं। और अगर किसी भी टाइप की ऐप डेवलप करते हैं, अगर आप बनवाना चाहें या कोई भी बनवाना चाहे हमसे एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को वर्क को देख के, उसके पेजेस को देख के, उसका बैकएंड कितना होगा, फिर हम लोग प्राइस बताते हैं। लेट्स से कि 10 पेजेस हैं उसके अंदर, जैसे आमतौर पे वेबसाइट के 10 पेजेस हैं, तो उसका क्या होगा? फिर उसका वर्क भी देखा जाता है बैकएंड पे कि कितनी एपीआईज क्रिएट होंगी, ठीक है, और कितना दूसरी लैंग्वेजेस का वर्क होगा उसके ठीक है, अंदर, कितना फ्रेमवर्क होगा। फिर ये चीजें देख के प्राइस बताया जाता है, और किस ऐप, आप कौन सी ऐप डेवलप करवा रहे हैं, तो फिर वो भी देखा जाता है किस बेसिक पर्पस के लिए। लेकिन एक एवरेज अमाउंट, एक एवरेज अमाउंट जो होती है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 2,50,000 2.5 लाख रुपए से। ये हम एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं या आईओएस की बात? एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं, और आईओएस के अंदर अगर इसी टाइप के एप्लीकेशन हो तो वो ज्यादा अमाउंट होती है, लाइक 3-3.5 लाख अगर एंड्रॉइड की है। अच्छा, क्योंकि लोग तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, जिन्होंने एंड्रॉइड पे बनाई होगी तो फिर वो आईओएस में नहीं आ सकता। आईओएस पे भी आ सकते हैं। कैसे? आईओएस का जो आईओएस का प्ले स्टोर नहीं होता, आईओएस का ऐप स्टोर होता है। ऐप स्टोर होता है, सही है। तो उसके लिए जो है ना, हमें दूसरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे कि मैकबुक पे हमें वो एप्लीकेशन की एपीके चाहिए होगी, हमें जितनी भी एप्पल की चीजें होंगी ना, एप्पल का वर्क जो होगा, तो उसके ऊपर ही हमें एपीके क्रिएट करनी होगी। यानी ये मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म आपने एंड्रॉइड का यूज किया, लेकिन आप बहरहाल मैं डाउनलोड कर पाऊंगा आईओएस पे भी, ये मुमकिन है? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप कह रहे थे ना कि ये चीज मुमकिन है कि मैं एंड्रॉइड पे बनाऊं एप्लीकेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि एंड्रॉइड की जितनी भी एप्लीकेशंस क्रिएट होंगी वो सिर्फ प्ले स्टोर पे ही डाउनलोड हो सकती है, करेक्ट। एंड्रॉइड पे अच्छा, वो वहां पर आईओएस पे नहीं हो सकते। आईओएस पे नहीं हो सकती। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। जो आप आधे तो आपके चले गए, ये जो यूजर्स जो होते हैं, ये कितना बड़ा डिसीजन होता है। ऐसा भी होता होगा, लोग बोलते होंगे यहाँ पर भी कर दो, वहां पर भी कर दो, ऐसा भी होता होगा? जी, कर देते हैं लोग। उसके क्या प्राइस होते हैं फिर? उसके भी यही प्राइस होता है, लेकिन एप्लीकेशन की एपीके में फिर डिफरेंस आता है। अच्छा, तो ज्यादा काम बढ़ जाता है फिर तो आपका। आमतौर पे ऐसे ही होता होगा कि लोग बोलते हैं दोनों जगह करो भाई, जी, यही होता है ना? कितने % ऐसे ही होता है? मैंने अभी बेसिकली प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। मैं फाइंडिंग में हूँ कि कोई प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, लेकिन अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट हमारे पास तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें ये आपका दफ्तर दिखाएंगे अपना, और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपका वैसे ख्वाब क्या है कि आगे जाके आप सॉफ्टवेयर हाउस बनाएं या इंस्टीट्यूट बनाएं अपना खुद जाती, या कोई एक होता ना, अभी तो छोटे हो खैर, लेकिन फिर भी बड़े बड़े काम कर रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर का एक अल्टीमेट एम क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पीएचडी करना। माय गॉड, माय गॉड। उसके बाद क्या होता है? ये तो आपने पढ़ाई कर दी, फिर उसके बाद आपको फिर होगा क्या? मतलब एक्चुअली डेस्टिनेशन क्या होगी? फिर सॉफ्टवेयर का वर्क ही करना है। एंड ऑफ द डे फिर आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलेंगे उसके बाद? उससे पहले नहीं खोलेंगे जब तक आप पीएचडी नहीं करते? अच्छा, मुल्क में रहना या मुल्क से बाहर चलें? क्योंकि इतने टैलेंटेड आदमी, आपको तो अमेरिका बोलेगा कम ऑन, वो आपको जो क्या नाम है उसका, डोनाल्ड ट्रम्प आ गया, बोलेगा कम ऑन ज्वाइन में, टैलेंटेड मैन। तो आपको बुला लेगा तो क्या करेंगे? बोलेगा आ जाओ अमेरिका आ जाओ, तो फिर हमें छोड़ के चले जाएंगे मुल्क से, पाकिस्तान से? अमेरिका ही चले आऊंगा लेवल्स के बाद। अच्छा, वैसे भी चले जाएंगे अमेरिका आप ओ लेवल्स के बाद? ए ए लेवल्स के बाद कि पढ़ने जाएंगे या फिर फैमिली इमिग्रेशन की? और फिर पापा मम्मा आपके परेशान रहेंगे, फिर क्या करेंगे आप? अपने सर के पास ही जाऊंगा, यूटेक जो इंस्टीट्यूट के मेरे सीईओ हैं वो वहीं पर ही हैं, तो मैं उनके पास जाऊंगा। वाह वाह वाह। अच्छा, ये यूटेक क्या बताएं, यूटेक कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, क्या करता क्या है, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई? आप बहुत नाम ले रहे हैं उसका, और बहुत आपका वो पसंद भी करते हो यकीनन, तो वो क्या है कंपनी, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। यूटेक के जो इंस्टीट्यूट है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है, और हर साल जून जुलाई और विंटर वेकेशंस के अंदर वो कोर्सेज रखते हैं, लॉन्च करते हैं, और फिर जो आईटी इंफॉर्मेशन देते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की छोटे छोटे बच्चों को, उस तरीके का रोड मैप बनाते हैं। तो ये बताओ तुम्हारी वैसे हॉबीज क्या है? तो चलो ये तो हमने मजाक मस्ती कर ली, अब आखिर में ये बताओ कि तुम्हारी हॉबीज क्या है? तुम्हें ज़ाहिर कुछ तो शौक होगा, बच्चों वाला कोई शौक तो होगा, वो क्या हॉबीज है तुम्हारी? तुम्हें क्या पसंद? खेलना पसंद है। और गेम तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? मैं फ्री
फायर खेलता हूँ, रोब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट, अच्छा सुना है माइनक्राफ्ट से लोग कहते हैं कि माइनक्राफ्ट को आप गेम खेलने से आपका माइंड तेज होता है, ये बात सही है? अब तुम तो बोलोगे कि तुम्हारा दिमाग तेज हुआ से है, लेकिन माइनक्राफ्ट में आजकल बड़े बड़े यूट्यूब में लोगों ने गेम बनाए हुए हैं, उनके बारे में क्या एडवाइस? आजकल हर कोई माइनक्राफ्ट में लगा हुआ है कि यूट्यूब चैनल में तुमने देखा होगा वो अपनी वर्डिंग में चैनल बनाते हैं और गेम खेलते हैं, अपलोड कर देते हैं। ये सही है, होना चाहिए ऐसा? ये करियर है इसमें? आपने किया है? आपने किया ऐसा? यूट्यूब पे बनाया था चैनल आपने माइनक्राफ्ट का? हाँ, क्योंकि फिर आपका ध्यान कहीं और चले जाता है ना, कि माइनक्राफ्ट पे जो यूट्यूब चैनल बन जाता है तो उस पे उसको अर्निंग वगैरह होती है, फायदा होता है बच्चों को? जी, पूरा करियर होती है इसकी। बताओ भाई, हमें बताओ माइनक्राफ्ट क्या चीज होती है भैया? नहीं मतलब पूरा गेम्स के बारे होता, व्हाट इज माइनक्राफ्ट? है क्या ये माइनक्राफ्ट? बिल्डिंग गेम है। माइनिंग करनी होती है, मैंने सुना माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब भी करते हैं आप, अपना हाउस भी, मतलब आपकी पूरी एक वर्ल्ड होता है, तो आप उसके अंदर जहाँ चाहें, हर एनिमल्स होते हैं, केव्स, आप माइनिंग कर सकते हैं, अपना हाउस बना सकते हैं, एसएमपी, अपने पूरी एक लाइफ स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई गेम करना पड़े तो आप क्रिएट कर सकते हो? नेक्स्ट लेवल है ना वो। हालांकि उसमें जो उसकी जो चीजें होती हैं वो तो बड़ा, मतलब इतना क्लियरिटी नहीं होती, वो क्या कहते हैं उसकी, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होती है। ब्लॉक्स में हर चीज होती है, तो इतनी लगता नहीं, इसकी जो डायमेंशन कह लें या फिर उसका प्रिंट कह लें, ग्राफिक्स जो होती है उसकी, वो इतनी सिंपल सी होती है। ग्राफिक लगता है कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल ग्राफिक है, उसमें तो हर चीज बड़ी मतलब ब्लॉक्स पे बना होता है ना, वो फिर भी इतना हिट है। उसके ऊपर लोग टेक्सचर पैक्स लगा लेते हैं, मॉड्स लगा लेते हैं, तो उससे ज्यादा और अच्छा हो जाता है। तो आपके ख्याल में यूट्यूब चैनल इसका अभी भी चल सकता है? लेकिन इतना पुराना गेम है, 9 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल में आए हुए इसको, अभी तक चल रहा है, और आपको लगता है चलता रहेगा इस तरह के? और आपको क्या लगता है कौन कौन से बिजनेस आइडियाज जो हैं आप, अच्छा अब बच्चे जो हैं, जो आपकी उम्र के बच्चे, जो आखिरी सवाल करूंगा आपसे, जो बच्चे आपकी उम्र के, और जो खैर आपको माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जो बच्चे जो उनके पेरेंट उनको इतना हेल्प आउट नहीं कर पाते फाइनेंशियली, तो वो और वो बच्चे आपकी उम्र के बच्चे जो है वो चाहते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो वो किस तरह से कर सकते, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? वो अभी जब हमारी एप्लीकेशन लाइव होने वाली है, वाओ, तो वो उसके अंदर रजिस्टर्ड अपने आप को करवा के वो कर सकते हैं। वाह वाह वाह, वो एप्लीकेशन के बारे में हमें ही बताएं ताकि हम उसकी डिटेल शेयर करें। तो जो हमारी एप्लीकेशन है उसको यूज करने का एक बेसिक पर्पस है कि आप जब लॉग इन और साइन अप करेंगे तो जो बेसिक होम डैशबोर्ड आएगा, जो रेप्लिकेंट होगा वो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा, बताएगा कि उसकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम, बच्चा जो होगा। जी हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो एविडेंस देंगे, चीजें ताकि हमारे पास कोई स्कैम वगैरह ना हो सके। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि उनको किस चीज के लिए चाहिए, एडमिशन फीस हो गया, किसी की चीज के लिए चाहिए, और कितना अमाउंट चाहिए, स्कॉलरशिप आपको किस चीज के लिए चाहिए, करेक्ट। फिर उसके बाद वो बताएंगे कि आपको किस इंस्टीट्यूट में, किस ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे भी आपको अगर उस जगह पे एडमिशन चाहिए तो हम उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे ताकि हमारे साथ स्कैम ना हो, और अगर हम उनको वो फीस दे दें तो वो किसी और चीज में ना इस्तेमाल करें। वाह वाह वाह, आज तो दिल बाकी खुश हो गया, वो कहते हैं ना बाग बाग हो गया मिलके आपसे। अच्छा बस आखिरी, मैं बार बार आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, लेकिन क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत दिमाग में आ रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज आपको जो लगे कि यार ये इस एज से कम बच्चों को लाना बेकार है, मतलब आई डोंट, आप रेकमेंड नहीं करते इस तरह के लिए? 7 साल का बच्चा जो होता है वो, उसके बाद समझ आएगी उसके कि वो काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा बच्चियां भी आती हैं इसमें, ये सिर्फ लड़के ही आते हैं? अच्छा बच्चियां जो गेम्स खेलने में, अच्छा बेसिक, जैसे मेरा बेटा है वो छोटा है अभी, लेकिन उसको गेम्स खेलने का बहुत शौक है, मेरी बेटी को भी गेम खेलने, तो वो इस तरह गेम्स जो खेलते हैं उनको ज्यादा तरक्की कर सकते हैं इसमें, जो गेमर्स होते हैं। इसकी पहली वो चीज क्या है, इसकी निशानी क्या है? जैसे कि वो गेम ज्यादा खेलेंगे तो फिर उनका जो है ना दिमाग भी थोड़ा तेज होता है। अच्छा, तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो माँ बाबा के बाद फिर सर आते हैं, सर उनैस, तो मैं उनकी तरह पीएचडी करना चाहूंगा। उन्होंने पीएचडी किया था? जी, वो पीएचडी स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं। वाह वाह वाह, मिशिगन से, यूएसए में रहते हैं। तो आप अगर जब कल को बड़े आदमी बन जाए और फिर वो आपको सर उनैस नाम बताया आपने, वो आपको फोन करे और आपने बोला भाई यार लाइन काटो इनकी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं। उनको याद रखेंगे हमेशा? जी हमेशा, हर जगह पे सबसे पहले सर उनैस। क्यों याद रखेंगे भैया उनको? क्योंकि उन्होंने हर जगह पे साथ दिया मेरा। ऐसे होना चाहिए, जो शुरू में आपका जो साथ देते हैं लोग, उनको, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। कुछ लोग भूल जाते हैं, पता है आपको, वो लोग थोड़े ऐसे ही होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते। जो लोग शुरू के लोगों को भूल जाते हैं ना, वो लोग एम ही होते हैं। लोग अच्छे जो लोग होते हैं वाकई अच्छे, वो कभी भी आपके शुरू के जो साथ देने वाले, जिन्होंने आपको बनाया होता है,
उनको कभी भी नहीं छोड़ते, किसी सूरत में नहीं छोड़ते, ये उनकी खासियत होती है। अच्छा बताएं मुझे लास्ट सवाल, मैं आपसे बात, क्योंकि आप हो बड़े इंटरेस्टिंग, तो लास्ट करता रहता हूँ मैं। ये जो मैंने सुना है ये एप्लीकेशन के बारे में, तुमने अभी बीच में बोला भी था, फ्लैटर्स, राइट? तो ये मैंने तो जावा के बारे में सुना था, बहुत मुख्तलिफ लैंग्वेज के बारे में सुना था, लेकिन ये फ्लैटर्स क्या है भाई? ये नई लैंग्वेज आई कोई? एक नई लैंग्वेज है, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज होती है। जो जो जितने भी बड़े लोग होते हैं वो अभी भी सीख रहे हैं, और मैं भी हम जैसे छोटे लोग नहीं सीख सकते मतलब? नहीं सीख सकते हैं। हाँ। बड़े लोग सीख ही रहे हैं अभी तक के। वो बहुत ज्यादा लार्ज डेटाबेस पे वो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब प्रोग्रामिंग के लिए होती है वो हर टाइप के डेटाबेस पे क्रिएट हो सकती है, मतलब वो वेब डेवलपमेंट के लिए भी होती है, गेम के लिए भी होती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, हर तरीके के उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, और जो ठीक हो गया, तो इज इट नॉट इजी टू, आपके पापा बता रहे थे मुझे कि बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर पाते, वो मामा भी बता रही थी आपकी मुझे, तो आपको करके वो जेलस नहीं होते कि छोटा सा बच्चा, हमारी बेइज्जती हो रही है, जैसे जाओ है, इंसल्ट फील नहीं करते? अपनी दाढ़ी बड़ी कटा के आ जाते होंगे, याद होगा हमारी दाढ़ी नहीं आई भाई, हम भी तुम्हारी तरह है, ऐसा तो नहीं होता? तो आप कैसे कर लेते हो भैया, जब वो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े इंजीनियर्स? मेरे टीचर हैं सर अब्दुल रहमान हासिन, हाँ, वो मुझे ऑनलाइन फ्लटर टीच करते हैं, तो मैं उन्हीं से अभी भी सीख रहा हूँ। हाँ। तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे वो खुद बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे क्योंकि इतना अच्छा स्टूडेंट मिला। लास्ट मैसेज क्या दोगे, ये बताओ, आप जो तुम्हारे फैंस हैं और तुम्हारे जो तुम्हें देखने वाले, तुम्हें प्यार करने वाले हमारी तरह, तो उनको क्या मैसेज दोगे, या कोई इन जनरल तुम्हारा लास्ट मैसेज क्या है? कोई मैसेज नहीं, बच्चों को बोलो कि भाई आगे बढ़े यार, मेरी तरह बनो भैया, दौर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, अभी वाला बच्चों वाला काम नहीं है कि तुम बस क्लास में पढ़ते रहो और कुछ एबिलिटी ना हो, आजकल एबिलिटी लो, इस तरह की बातें करो यार। ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं वो अपने वर्क के साथ साथ खेलने कूदने के साथ ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स निकालें, ये बात, टेक्निकल वर्क अपना थोड़ा देख सकें। ये बात तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और बहुत मजा आया, मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ तुमसे मिलके, और इस तरह का टैलेंट वाकई हमारे पाकिस्तान में है, बड़ा प्राउड फील करते हैं उस वक्त हम पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी, जब इस तरह के बच्चों से, या पाकिस्तानी की जो बिगेस्ट अचीवर हैं पाकिस्तान की तरफ, जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया किसी भी हवाले से, तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। हालांकि इतना छोटा सा है लेकिन वाकई इसकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने एक्ट के, अपने कामों से आप रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं, तो वाकई इसने शो कर दिया, साबित कर दिया, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डाउन टू अर्थ, और ये बहुत डाउन टू अर्थ भी है, बहुत अच्छे बच्चे, और मेरी दुआएं हैं कि ये इंशाल्लाह आगे बहुत कामयाब हों। ऑल द बेस्ट बेटा, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।